अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो लेक्चर है ये मैकेनिकल सेकेंड ईयर के साथ है। सब्जेक्ट कोड इसका है EL-EC212 और जो टॉपिक हमारा है मोटर्स एंड जनरेटर्स। अज़ीज़ तलबा जो मोटर्स एंड जनरेटर्स है, मोटर जो है उसकी डेफिनेशन है कि ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, और जनरेटर ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। तो मोटर जनरेटर में सबसे पहले आता है फैराडेज लॉ। एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, उसने ये दो कवानीन वज़ा किए थे, तो इसको उसी के नाम से फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है। फैराडे फर्स्ट लॉ जो है ये है कि जब कभी कोई कंडक्टर जो है एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक करता है तो उसके रिजल्टेंट EMF जो वोल्टेज इंड्यूस होती है। ये यहाँ पर जिस तरह देखिए आप, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके अंदर एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को जब मूव करते हैं, इसके अंदर घुमाया जाता है, तो उस वक्त जो है ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं, इसके साथ लिंक करती हैं या टच करती हैं। उस लिंकेज की वजह से जो है इसके अंदर EMF इंड्यूस होता है। यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर समारने का या गैल्वानोमीटर जो है वो यहाँ पे लगाया जाए तो ये उसकी EMF इंड्यूस वोल्टेज की मूवमेंट को ये शो करता है। तो पहला लॉ जो है, व्हेन एवर कंडक्टर लिंक्स विद मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF विल प्रोड्यूस, कि जब भी हमारा जो है कंडक्टर जो है परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो है उसको मूव किया जाए या घुमाया जाए तो उसके वजह से रिजल्टेंट जो है EMF इंड्यूस होती है। ये हमारा फैराडे का पहला लॉ है। दूसरा लॉ जो है, ये जो इंड्यूस EMF है ये डिपेंड करती है कि इसकी स्पीड के ऊपर, चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर फॉर में सिंगल कंडक्टर है, यहाँ पर कंडक्टर्स की तादाद को अगर बढ़ा दिया जाए उस तरह भी EMF इंड्यूस ज़्यादा होगी। उसके बाद स्पीड इसकी बढ़ा दी जाए तो उस सूरत में भी EMF ज़्यादा इंड्यूस होगी। और उसके बाद जो है इसके जो है ये स्ट्रेंथ इसकी जो है बढ़ा दी जाए तो उस सूरत में भी जो है चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स, स्पीड और नंबर ऑफ टर्न्स, ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं इसके ऊपर EMF इंड्यूस EMF के लिए जो है। तो अजीज तलबा ये जो थे इसके फैराडेज लॉ। उसके बाद आ जाता है DC मशीन। DC मशीन में जो है DC मोटर और DC जनरेटर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं DC मशीन के अंदर जो है। और DC मशीन क्या है कि अगर मोटर की बात करते हैं तो मोटर को हम DC सप्लाई देंगे तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट करेंगी। इसी तरीके से जो जनरेटर है इसके जो है इसको हम घुमाएंगे जो है इसको प्राइम मूवर को, और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट करता है जनरेटर जो है। ये एक साइकिल होता है मोटर एंड जनरेटर सेट की सूरत में जो है। तो DC मशीन जो है ये DC मोटर जो है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे ये मोटर का काम करेगी। इसी तरीके से इसको हम प्राइम मूवर को किसी सोर्स से मूव करें, रोटेट करें, घुमाएं तो यही जो मोटर ऐसे जनरेटर काम करेगी। और जनरेटर जो होता है बेसिकली जो है जो उसके अंदर इनिशियल आउटपुट पैदा होती है वो अल्टरनेटिंग होती है। उसके बाद सोर्स ऑफ कलेक्टिंग जो है वो हम करते हैं कि अगर ऐसी सप्लाई हमें चाहिए तो हम स्लिपरिंग की मदद से हम उसको कलेक्ट करते हैं। अगर हमें DC चाहिए तो हम इसे कम्यूटेटर के जरिए जो है इसको कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम AC और DC जो है कम्यूटेशन के हवाले से या इसके हवाले से हम करते हैं। उसके बाद इसी तरह पार्ट ऑफ DC मशीन, सबसे पार्ट ऑफ DC मशीन के अंदर आ जाता है योग। योग जो है इसकी बॉडी होती है, जो जितने भी इसके अंदर जो है आर्मेचर होती है, उसके बाद बाइंडिंग्स होती हैं, पोल शूज होते हैं, होल्डर होते हैं, ये सब चीज़ों को जो है उसके अंदर योग के अंदर जो है ये होते हैं, ये फ्रेम होता है इसका जो है बॉडी। उसके बाद पोल कवर जो है ये योग के अंदर लगे होते हैं, ये मिशन जुफ्त तादाद में इवन में होते हैं। फील्ड कॉइल या फील्ड वाइंडिंग ये भी उसके अंदर जो है इंटरनल पार्ट जो योग जो है उसके अंदर ये लगी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग। अजीज तलबा ये आप देखें
ये इसका जो है ये आर्मेचर है और ये इसके आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ये योक के अंदर मूवेबल पार्ट होता है जो है घूमने वाला जो है, इसको आर्मेचर कहते हैं। उसके बाद कम्यूटेटर जो है अजीज तलबा, ये कम्यूटेटर है, ये वाला पोर्शन जो है कम्यूटेटर, ये वाला कम्यूटेटर है। इसका ये स्लिप्स होता है, स्लिप रिंग हो, एक स्लिप रिंग को जब इसके दो हिस्से कर देते हैं और दरमियान के अंदर इंसुलेटर जो है इसके अंदर रख देते हैं तो ये कम्यूटेशन करता है। और इस कम्यूटेटर के जरिए जो हम डीसी की सूरत में सप्लाई को जो है हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कार्बन ब्रशेज जो है, इसी के ऊपर ब्रशेज होते हैं। और उसके बाद ये बेयरिंग है, बेयरिंग इसका जो है ये इसकी शाफ्ट है, तो ये इसके पार्ट है, ये इसे शाफ्ट कराती है। तो अजीज तलबा जब इसको हम सप्लाई देते हैं या आर्मेचर इसके अंदर घूमती है तो ये शाफ्ट है, इसके जरिए हम इसकी आउटपुट जो है वो हम रिसीव करते हैं कि मशीन मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। ये इसके अजीज तलबा पार्ट्स थे जो भी मैंने आपको कुछ दिखाए हैं। योक जो इसकी बॉडी है, पोल कवर मैंने बताया आपको ये इवन में हमेशा होते हैं, फील्ड का इसके अंदर होती है आर्मेचर और आर्मेचर वाइंडिंग, ये भी आपको मैंने दिखाई है। आर्मेचर जो है मूवेबल होता है मोटर्स के अंदर जो है। कम्यूटेटर जो है ये डीसी सप्लाई कलेक्ट करने के इसके जरिए करते हैं। उसके बाद कार्बन ब्रशेज हैं, शाफ्ट है, बेयरिंग है। शाफ्ट को मैंने बताया कि मोटर की सूरत में जहाँ से हम आउटपुट कलेक्ट करते हैं वो शाफ्ट के जरिए करते हैं कि मोटर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो है इसको कन्वर्ट करती है। तो ये अब आज हमने पढ़ा है फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। उसके बाद डीसी मशीन और डीसी जनरेटर्स और पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। अजीज तलबा ये एक साइकिल की जो है बंद रेगुलेशन की डायग्राम है। ये इसकी कंडक्टर के हवाले से कि जब कोई मूवमेंट कंडक्टर जो है बिल्कुल स्टेशनरी हालत में होता है, साइकिल शुरू करता है तो उसके जीरो पर ये कंडीशन होती है कि वर्टिकल सूरत में। जब ये पैरेलल में आता है तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स या फ्लक्स इसके साथ लिंक करता है तो इसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। फिर दोबारा जब ये हाफ साइकिल मुकम्मल करता है, जीरो पर आ जाता है इसकी ये सी कंडीशन में, तो फिर ये वर्टिकल कंडीशन में आ जाता है तो इसकी आउटपुट जीरो होती है। फिर अगले जो हाफ साइकिल होता है उसके अंदर ये फिर मैक्सिमम इसके अंदर जो है या इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स या फ्लक्स लिंक करते हैं और ये पैरेलल में आ जाता है। उस वक्त इसकी ईएमएफ फिर जो ज्यादा इंड्यूस होती है। और फिर जब एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है तो फिर ये वर्टिकल कंडीशन में आ जाता है, इसके अंदर ईएमएफ कम होती है। जब ये पैरेलल में होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स इसके साथ लिंक करती हैं और इसके रिजल्टेंट मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होती है। अजीज तलबा उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इवन देन कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।